हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का वीडियो डाला है, लिवरेज का वीडियो डाला है। हमने लिवरेज जस्ट स्टार्ट ही किया है। वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इन दिस लेक्चर वी विल सी the relationship between operating leverage and break even sales। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ब्रेक इवन सेल्स। अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिर ब्रेक इवन सेल्स एंड ऑपरेटिंग लिवरेज में हम क्या रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, बिकॉज सर ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है एंड हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहना है, हमें सीखना है हर चीज को। मैं जानता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ब्रेक इवन सेल सीखते हैं, बट उसका इंप्लीकेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। क्या इंप्लीकेशन है? ब्रेक इवन सेल्स एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, ये दोनों कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है। अगर हम ब्रेक इवन सेल्स को देखें तो ब्रेक इवन सेल्स हमें यह बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी अ कंपनी नीड्स टू सोल्ड टू रिकवर इट्स फिक्स कॉस्ट। अगर हम ब्रेक इवन सेल्स का बात करें तो ब्रेक इवन सेल्स में हम बोलते हैं कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। हम इतना कंट्रीब्यूशन अर्न करें जो कि मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। यानी कि हम सेल्स जब निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल्स का हम बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भैया मेरे फिक्स कॉस्ट को अब रिकवर कर लिया, दैट्स एनफ। वहीं पर ब्रेक इवन सेल्स का टॉपिक एंड हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज चेक करते हैं। क्या चीज चेक करते हैं? वो ये चेक करता है कि कंपनी में जो फिक्स कॉस्ट का जो इन्फ्लुएंस है, क्या वो सेल्स उस इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं? क्या कंपनी फिक्स कॉस्ट को पूरी तरीके से रिकवर करके ईबीआईटी तक पहुंच पा रहा है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसे एक नंबर लाइन से समझें तो हम ये देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन अगर यहां है, इससे हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को और हम पहुंचेंगे ईबीआईटी में। सो अगर हम यहीं तक पहुंचते हैं एंड यहां पर आकर स्टॉप हो जाता है, सो इट मींस कंपनी इज एट ब्रेक इवन, बिकॉज कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है जितना उसे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना के लिए जरूरत है। बट अगर कंपनी यहां से आगे चलता है और वो ईबीआईटी तक पहुंच जा रहा है, इट मींस कंपनी हैज फुल्ली रिकवर्ड इट्स फिक्स कॉस्ट एज वेल एज कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ब्रेक इवन सेल्स का बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज चेक करेंगे कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं। बट जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि कंपनी कंट्रीब्यूशन से आगे निकल रहा है कि नहीं, कंपनी ईबीआईटी तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। इट मींस कि कंपनी मेरे प्रॉफिट में है कि नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी ये बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट हम स्टॉप कर सकते हैं लगाना। अगर मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप इंकरिंग एनी वेरिएबल कॉस्ट, बट फिक्स कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट को हम स्टॉप नहीं कर सकते। अगर हम मशीन लेकर आए, मशीन परचेज है, तो डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करना होगा।
अगर मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हम वेरिएबल कॉस्ट मींस हम डायरेक्ट लेबर स्टॉप कर सकते हैं, हम अपने रॉ मटेरियल को परचेस करना स्टॉप कर सकते हैं, बट जो मशीन हम अपने फैक्ट्री में लगा चुके हैं उस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा एंड डेप्रिसिएशन इज योर फिक्स कॉस्ट। इसलिए कंपनी के लिए अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। And both the concept break-even sales and operating leverage focuses on fixed cost, recovery of a fixed cost. Break-even sales सिर्फ contribution in fixed cost में सीमित हो जाते हैं। वो बोलता है contribution must be equals to fixed cost, and if it is yes, then company is in a good position. But operating leverage उससे एक स्टेप आगे जाता है। वो ये बोलता है कि कंपनी नीड्स टू रिकवर इट्स फिक्स कॉस्ट एज वेल एज कंपनी नीड्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट इज नोन एज EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल से अब इसे समझने का कोशिश करेंगे कि फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या रिलेशनशिप है। आइए सपोज कीजिए देयर आर टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A इज 40 एंड प्रोडक्ट Y इज 20। माय डियर फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X, say for example it is 20 and product Y it is 12। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकल के आएगा दैट इज 20 एंड यहां पर जो निकल के आएगा दैट इज 8। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स का बात करें सो प्रोडक्ट X में भी 1000 यूनिट सेल हुआ है एंड प्रोडक्ट Y में भी 1000 यूनिट सेल हुआ है। सो total contribution in product X is 20,000 and product Y में it is 8,000. So total contribution after the sale of 1,000 units is 20,000 in product X and 8,000 in product Y. My dear friends, contribution आने के बाद कंपनी अब ये चेक कर रहा है कि मेरे कंपनी में ब्रेक इवन पॉइंट है कि मेरा कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करके EBIT तक आ गया। अब से फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें फिक्स कॉस्ट लें, मान लीजिए हम इसमें फिक्स कॉस्ट 15,000 लेते हैं एंड इसमें हम 5,000 लेते हैं, सो होगा क्या, मेरा EBIT जो आएगा इसमें 5,000 आएगा एंड इसमें 3,000 आएगा, दैट इज माई EBIT। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा फिक्स कॉस्ट 15,000 है एंड यहां पर मेरा फिक्स कॉस्ट 5,000। इट मींस प्रोडक्ट Y में मेरा फिक्स कॉस्ट कम है एंड प्रोडक्ट X में मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला देखें तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन मेरा न्यूमरेटर है एंड EBIT इज माय डिनोमिनेटर। हम जितना ज्यादा गैप रखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मेरा OL उतना ज्यादा आएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर सपोज कीजिए इस केस में मेरा न्यूमरेटर है 20,000 एंड मेरा डिनोमिनेटर है 5,000, देयर इज अ गैप। जितना बड़ा गैप उतना बड़ा OL। सो इस केस में मेरा OL कितना आएगा? अगर हम X का बात करें तो आइए अपन निकालते हैं। अगर हम X का बात करें तो मेरा OL आएगा 4। अगर हम Y का बात करें, ध्यान दीजिए,
Y के केस में मेरा कंट्रीब्यूशन इज 8,000 एंड माय EBIT इज 3,000. सो Y का जो OL आएगा दैट इज सम अबाउट 2.67. सो जितना बड़ा गैप उतना बड़ा OL. इट मीन्स अगर आप फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करोगे तो आपका EBIT कम होगा, एंड जितना ज्यादा कम EBIT होगा उतना बड़ा OL होगा. हाई OL कंप्लीटली सिग्निफाइज दैट द प्रोडक्ट इज हैविंग हायर फिक्स कॉस्ट. आप देख सकते हैं इस केस में मेरा प्रोडक्ट का जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 15,000. इस केस में मेरा प्रोडक्ट का जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 5,000. सो अगर हम अपना फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मींस हम अपनी EBIT को कम कर रहे हैं, एंड दिस इज अ केस ऑफ हाई OL एंड दिस इज लो OL. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसमें ब्रेक इवन सेल्स निकालें, मान लीजिए हम इसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं इन यूनिट्स. सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. मैं लिख देता हूं इसे. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रोडक्ट X का बात करें तो प्रोडक्ट X में मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आया है दैट इज 20, एंड मेरा जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 15,000. सो मेरा ब्रेक इवन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 20. इट इज 750 यूनिट्स. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रोडक्ट Y का बात करें तो प्रोडक्ट Y में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 8 एंड फिक्स कॉस्ट इज 5,000. सो प्रोडक्ट Y का अगर हम बात करें तो 5,000 बाई 8 इक्वल्स टू 625 यूनिट्स. अब ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में प्रोडक्ट X में मेरा फिक्स कॉस्ट हाई है, मेरा OL हाई है, एंड मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई है. सो इट मींस एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. OL हाई, फिक्स कॉस्ट हाई, ब्रेक इवन पॉइंट इज हाई. मतलब अगर फिक्स कॉस्ट हाई रहेगा तो ब्रेक इवन सेल्स हाई आएगा एंड मेरा OL भी हाई होगा. लेकिन अगर मेरा फिक्स कॉस्ट लो है माय डियर फ्रेंड्स, तो OL भी मेरा लो आएगा एंड मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी लो रहेगा. यानी कि फिक्स कॉस्ट लो, ब्रेक इवन पॉइंट लो एंड OL भी लो. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इससे क्या कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अगर मेरा OL हाई है सो इट मींस मेरा ब्रेक इवन सेल्स हाई है, इट मींस मेरा फिक्स कॉस्ट हाई है. और अगर मेरा OL लो है इट मींस मेरा ब्रेक इवन सेल्स लो है, इट मींस मेरा फिक्स कॉस्ट लो है. माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने रिलेशनशिप देखा EBIT एंड ब्रेक इवन सेल्स का. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे MOS का रिलेशनशिप विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रिलेशनशिप. With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes. And my dear friends, आप सबके रिक्वेस्ट से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो से स्टार्ट किया है डालना. सो आई वॉन्ट सम कमेंट्स, गुड और बैड, जो मुझे इंस्पायर करेगा टू रिकॉर्ड मोर एंड मोर लेक्चर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग KS classes.